अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे सामने सीरियस मास्क पड़े हैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि मेलोरोन सिग्नेचर सीरीज़ के ऊपर और एनाबॉलिक मास्क के ऊपर कि कौन से सप्लीमेंट किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है या फेक है। ओरिजिनल की पहचान क्या होती है, ओरिजिनल कंपनीज़ किस तरीके से सप्लीमेंट के पैकिंग करते हैं, किस किस तरीके से हमें फिर पता चलेगा कि सप्लीमेंट ओरिजिनल है या नहीं है, स्कैन कर सकते हैं या नहीं। तो उस वीडियो पे बहुत से लोगों ने फिर मुझे मैसेजेस भी की कि वाकई में ये वीडियो बहुत अच्छी है। फिर मैंने सोचा कि आपके लिए सीरियस मास्क पे वीडियो बनाऊँ। मैंने सीरियस मास्क मंगवाया, सीरियस मास्क मेरे पास ओरिजिनल पड़ा है और उसके साथ साथ मैंने फेक मंगवाया कि आपको भी दिखा भी दूँ कि फेक किस तरह होता है। पहले इस फेक को देखते हैं। सीरियस मास्क ने पहले अपना पैकिंग चेंज किया, ठीक है। कुछ लाइंस वगैरह आ गए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट के पैकिंग्स के ऊपर। उसके अलावा अगर हम इन दो सीरियस मास्क को देखें तो इसके ऊपर जो सीरियस मास्क लिखा है, जो राइटिंग स्टाइल है वो बिल्कुल ओरिजिनल से डिफरेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के पहले सप्लीमेंट के ऊपर इधर सील आता था, जिस तरह इस पे सील है, ठीक है, एक्सटर्नल सील इस पे आता था। अभी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ने एक्सटर्नल सील बिल्कुल ख़त्म किया है, उनका सिर्फ इंटरनल सील होता है। तो जो भी लोग हैं, जितनी भी क्लाइंट्स हैं, जितनी भी दोस्त हैं, वो जानना चाहते हैं कि सीरियस मास्क ओरिजिनल है या फेक है, तो उसका तो सबसे पहले बेहतरीन तरीका ये है कि वो डब्बे को देखें, कंपैरिजन करें और डब्बों के साथ कि आया कंपनी ने डब्बा किस तरह बनाया। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बता दी कि राइटिंग का स्टाइल चेक करें, तो दोनों की राइटिंग में डिफरेंट है। आप देख सकते हैं दोनों मुख्तलिफ है, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन नीट तरीके से है, दूसरा थोड़ा रफ तरीके से। तीसरा ये कि कंपनी ने सीरियस मास्क के जो कैप्स है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल सील होता था ये ख़त्म किया, ये वाला सील कंपनी ने ख़त्म किया है और इसके अंदर सील आता है, तो इससे भी आपको पता चलेगा। अच्छा, दूसरी बात यह कि इसके ऊपर हमने स्पेलिंग मिस्टेक्स देखने होंगे, ठीक है। सारा जो सप्लीमेंट फैक्ट्स उसके होते हैं, उसके साथ साथ जो हमें इंग्रेडिएंट्स बताए होते हैं या उसके साथ साथ जो तरीक़ाकार इस्तेमाल का बताया होता है वो सारा हमने रीड करना होता है कि आया ये ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। तो इस साइड पे मेरे पास ओरिजिनल पड़ा है, इस साइड पे मेरे पास फेक पड़ा है। फेक के पहला सील, उसके बाद राइटिंग स्टाइल, उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स। तीसरी बात मैं करूँ तो दोनों के कैप्स को अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ओरिजिनल का कैप जो है वो बिल्कुल क्लीन है, लेकिन जो फेक है इसका कैप इस तरह जिग जैग बनाया कि पता नहीं चलता कि ये ओरिजिनल है या फेक है, ठीक है। ओरिजिनल आप इससे पहचानोगे कि सीरियस मास्क या ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के जितने सप्लीमेंट ओरिजिनल आएंगे उसके कैप बिल्कुल क्लीन होगा, बिल्कुल साफ होगा। लेकिन जो फेक है, फेक का ये कैप जो है ये क्लीन नहीं है, ये जिग जैग है, ठीक है। तो इससे पता चलता है। तीसरा बात मैं आपको ये कह दूँ कि ओरिजिनल सप्लीमेंट पे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की एक्सपायरी नीचे आती है या इधर आती है। वे प्रोटीन पे जो गोल्ड स्टैंडर्ड वे है उस पे एक्सपायरी इधर मेंशन होता है, लॉट नंबर और एक्सपायरी, और सीरियस मास्क पे नीचे मेंशन है, ठीक है। बास टाइम सीरियस मास्क पे ऊपर भी आता है, लेकिन जो फेक है, फेक वालों ने स्टिकर में ही प्रिंट किया है। तो सप्लीमेंट के खास करके ऑप्टिमम न्यूट्रिशन पे एनाबॉलिक मास्क के प्रिंट आता है, लेकिन सीरियस मास्क के ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के बिल्कुल प्रिंट नहीं आता, इस पे एक्सपायरी प्रिंटेड है, तो इससे पता नहीं चलता। हाँ, एक बात यह है कि स्कैनर इसका भी स्कैन होता है, स्कैनर इसका भी स्कैन होता है, दोनों सेम ही जगह पर चलते हैं, क्योंकि जहाँ से इनके कोड्स को कॉपी करके इस पे दोबारा प्रिंट किया है। लेकिन जब हम पैकिंग को देखते हैं हमें पता चल जाता है कि इसका जो कैप किस तरह बनाया, उसके अलावा डब्बा किस तरह बनाया, सफाई से बनाया है या नहीं बनाया, उसके साथ साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स देखते हैं, स्पेलिंग साइज देखते हैं। फिर उसके बाद जो एक्सपायरी की मैंने बात की वो देखते हैं कि एक्सपायरी उन्होंने प्रिंटेड बनाई है। तो ये सारे डिफरेंसेस होते हैं, हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ओरिजिनल है या नहीं है। फिर भी मैं आपको यही कहता हूँ आप खुद भी देखें, रिसर्च करें थोड़ा सा कि ओरिजिनल कौन से है, फेक कौन से। उसके बाद अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एक बेहतरीन और ऑथेंटिक सेलर के पास जाए, ऑथेंटिक सेलर से आप ख़रीदें। अगर आपको नहीं पता तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ ओरिजिनल अवेलेबल है, 100% ऑथेंटिक अवेलेबल है, इंपोर्टेड अवेलेबल है। मैं आपको एक और बात बता दूं, मार्केट से बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मार्केट से हमें ओरिजिनल सप्लीमेंट 2-3 हज़ार रुपये डिस्काउंट पे मिलते हैं। तो देखिए भाई, 2-3 हज़ार रुपये
डिस्काउंट पे कोई भी सप्लीमेंट नहीं देता। मार्केट से ज़्यादा 1,000-1,500 रुपये आपको डिस्काउंट मिल सकता है, वो भी एक होलसेलर से। हम होलसेलर्स हैं, हम आपको डिस्काउंट देते हैं, तो वो इसलिए देते हैं कि हम ज़्यादा बल्क में बाय करते हैं बाहर कंट्रीज से और फिर यहाँ पर स्टोर्स को देते हैं। तो हमारा एक ही प्राइस होता है, जितना हम स्टोर्स को जो प्राइस देते हैं वो उस प्राइस पे हम आपको भी देते हैं। लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं, तो रिटेलर्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं दे सकते, क्योंकि उसका फिर प्रॉफिट नहीं होता, और 2-3 हज़ार और फिर 4-5 हज़ार रुपये ये बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपने पहले ये करना होगा कि पैकिंग्स को देखने होंगे, और आपने बिल्कुल माइंड को ओपन करके समझना होगा कि पैकिंग कंपनी और एक ऑथेंटिक कंपनी, इम्पोर्टेड कंपनी और यूएस की कंपनी इस तरह की पैकिंग क्यों बनाएगी, क्यों वो इस तरह के रब पैकिंग बनाएगी, क्यों वो इस तरह के जिग-जैग कैप्स बनाएगी। उसके अलावा आपने मार्केट प्राइसेस कंपैरिजन करने होंगे कि मार्केट में प्राइसेस ओरिजिनल के ऑथेंटिक सेलर्स क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऑथेंटिक सेलर्स आपको एक प्राइस दे रहे हैं और आपको दूसरा बंदा उससे 4-5 हज़ार रुपये कम प्राइस पे दे रहा है, तो वो फेक है, ओरिजिनल नहीं है। बस ये थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो थी आप सबके लिए, एनाबॉलिक मास में मैंने बनाई। उसके बाद सीरियस मास है, 2-3 सप्लीमेंट और भी है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी कंपनी कौन सी है, किस तरीके से हमें ओरिजिनल और फेक का पता चल जाएगा। थैंक यू।